नमस्कार, आप देख रहे हैं यून्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुना में हादसे से जुड़ी एक बेहद ही बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कल से सावन का सोमवार, पहला सोमवार है और आज एक भयानक हादसा हो गया शिव भक्तों के साथ। ये शिव भक्त आम नहीं थे, सरकारी मुलाजिम थे। एक ग्राम विकास अधिकारी था, एक ग्राम प्रधान था, एक शिक्षक था, वहीं एक जो है वो इस तरह से चार लोग थे, वीडियो थे, कानूनगो थे। हाँ, इन चार लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। हादसे की वजह बस एक छोटी सी चूक, एक झपकी, चार परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए उजड़ गई। लगातार 10 घंटे से कार चला रहे शिक्षक की आंख क्या लगी, वो झपकी उनके लिए मौत बन गई। एक अर्टिगा कार में बैठकर ये 6 दोस्त जो है बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करके उन पर जल चढ़ाकर घर वापस आ रहे थे, तभी ये दर्दनाक हादसा हुआ। और इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों में से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है, वहीं 4 जो दोस्त थे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के बताते हैं परखच्चे उड़ गए। कार बेकाबू, झपकी जब आई तब कार बेकाबू हुई और आगे चल रही ट्रैक्टर टाली में जा टकराई। कार जो हादसा था वो कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप कार की हालत को देखकर लगा सकते हैं। कार की ऊपर की छत पूरी तरह से उड़ गई थी। इस दर्दनाक हादसे में ही बचपन के 3 दोस्त जो थे उनकी मौत हुई है। इसके अलावा एक और उनका साथी था, उसकी मौत हुई है। ये हादसा नहीं था, ये 4 घरों के उजड़ने का पूरा मंजर था। एक साथ जब 4 अर्थियां उठी तो पूरे कहें इलाके में चीख पुकार मच गई। वहीं हादसे की जानकारी जैसे ही परिजनों को दी गई, पूरे घर में कहें मातम पसरा हुआ है। 4 घरों में चीख पुकार मची है और हर कोई इस बात से हैरान है कि 4 दोस्त जिन्होंने स्कूल में एक साथ पढ़ाई की, एक साथ नौकरी ज्वाइन की और अब उनकी अंतिम यात्रा भी करीब अंतिम दिन जो था वो भी एक ही साथ आया। यूपी के कुशीनगर जिले में कानूनगो, टीचर, ग्राम विकास अधिकारी, प्रधान समेत 4 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हुई। कार में आगे बैठे 2 लोगों को एयरबैग खुलने की वजह से किस्मत से उनकी जान बच गई। सभी यूपी के सिद्धार्थनगर जिले से अर्टिगा कार से कांवड़ लेकर जो झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम बोलते हैं जिन्हें, देवघर गए हुए थे। यहां से वो जल चढ़ाकर वापस लौट रहे थे, तभी यूपी के कुशीनगर जिले के पटहरवा थाना क्षेत्र में हाईवे पर कार अनियंत्रित हुई अचानक से और सीधे आगे चल रही ट्रैक्टर ट्राली में जा घुसी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। चश्मदीदों ने बताया कि जिस वक्त हादसा हुआ कार की स्पीड काफी तेज थी, जिसकी वजह से इतना भयानक हादसा हुआ कि 6 में से 4 लोगों की सांसें हमेशा के लिए थम गई। आपको विस्तार से बताएं तो मिल रही जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें, हो सकता है इनमें से कुछ नाम जो हो वो शायद आगे पीछे हो, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जानकारी को एकदम पुख्ता है। तो जानकारी जो मिल रही है वो सिद्धार्थनगर जिले के सदर थाना क्षेत्र के मधुकरपुर के रहने वाले शिक्षक जो हैं, टीचर राजेश शर्मा, उनका भतीजा प्रशांत कुमार उर्फ इसको संतोष शर्मा भी कुछ लोग बोल रहे हैं, प्रशांत कुमार या संतोष शर्मा नाम है, कंफर्म अभी नहीं हुआ है। वहीं सोरठगढ़ के रहने वाले सरकारी टीचर कैलाश मणि, सुजीत जायसवाल ग्राम विकास अधिकारी थे। ये रामकरण गुप्ता ये कानूनगो थे और बांसी थाना के रहने वाले प्रधान, एक ग्राम पंचायत के प्रधान मनोज कुमार सिंह, ये सभी लोग 6 लोग अर्टिगा कार में सवार होकर सिद्धार्थनगर से झारखंड के बाबा बैजनाथ धाम के लिए दर्शन करने के लिए निकले थे। कार जो है बताते जब वहां से लौट रहे थे, लौटते वक्त सबसे पहले ये बिहार के थावे दुर्गा मंदिर, जो आप लोग जितने भी लोग बिहार के हैं या बिहार आते जाते होंगे उन्होंने इस जगह का नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत उसकी मान्यता है। तो ये लोग वहां पर रुके, थावे मंदिर में मां दुर्गा के दर्शन करने के बाद ये लोग फिर से वहां से अपने घर के लिए चल दिए।
बताते हैं जो गाड़ी जो है वो शिक्षक जो है राजेश शर्मा चला रहे थे। इनके बगल में जो इनका भतीजा था प्रशांत उर्फ संतोष वो बैठा हुआ था। वहीं बाकी के जो पीछे चारों लोग थे वो पीछे, अर्टिगा गाड़ी जानते हैं कि 6 सीटर होती है, आराम से 6 लोग बैठ सकते हैं। तो बाकी चारों लोग जो हैं कैलाश मणि, सुजीत जायसवाल, रामकरण और मनोज कुमार सिंह, ये जो लोग थे ये पीछे गाड़ी में बैठे हुए थे। बताते हैं कि जो राजेश शर्मा जो गाड़ी चला रहे थे, जब इनकी कार जो है कुशीनगर जिले के पटेहरवा थाना क्षेत्र में पहुंची तो यहां पर 4 लेन के पास थी। तभी पता नहीं क्या हुआ, अचानक इनकी कार जो कि रफ्तार में चल रही थी, हाईवे आपको जो पता है यूपी के बढ़िया है, जिसकी वजह से शायद 80-90 के आसपास गाड़ी की रफ्तार रही होगी और इनके आगे बताते हैं एक ट्रैक्टर ट्राली चल रही। अचानक ही कार बेकाबू होकर सीधे ट्रैक्टर ट्राली की दिशा में चली गई और पीछे से ट्रैक्टर ट्राली के घुस गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि जैसे लगा कोई बम फटा हो। आसपास के जो मौजूद लोग थे वो तुरंत ही बचाने के लिए जहां घटनास्थल है वहां पहुंचते हैं, लेकिन गाड़ी पूरी तरीके से कहें परखच्चे उड़ चुके थे। गाड़ी इस तरह से पिच्चा थी कि गाड़ी से लोगों को निकाल पाना मुश्किल था। इसके बाद लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस टीम पहुंची। पुलिस टीम ने किसी तरह से पहले गाड़ी को बाहर निकाला, इसके बाद गाड़ियों को कटर के माध्यम से काटकर जो लोग घायल थे उन्हें बाहर निकाला गया। बताया जाता है कि इस भीषण हादसे में कैलाश मणि जो सरकारी टीचर हैं, सुजीत जायसवाल जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, रामकरण गुप्ता जो कानून गो हैं और वहीं बासी थाना के रहने वाले मनोज कुमार सिंह जो प्रधान हैं, उनकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि 3 लोगों की तो मौत, जैसे कैलाश मणि, सुजीत जायसवाल और रामकरण गुप्ता, इनकी मौत तो मौके पर ही हो गई थी। वहीं मनोज कुमार सिंह की जो है सांसें चल रही थी। पुलिस ने उन्हें जैसे ही एम्बुलेंस से भेजा, तब इससे पहले वो अस्पताल पहुंचते, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी सांसों ने भी दम तोड़ दिया और उनकी भी मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में गाड़ी चला रहे राजेश शर्मा बाल बाल बचे हैं। उनका भतीजा जो उनके बगल में बैठा था प्रशांत उर्फ संतोष शर्मा जो कहें, वो भी बच गया है। दरअसल जब हादसा हुआ तो अर्टिगा गाड़ी के जो एयर बैग थे वो खुल गए, जिसकी वजह से जो गाड़ी चला रहे हैं वो गाड़ी चलाने के बगल वाला है, इन दोनों की जान बच गई। गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि ये दोनों लोग जो हैं वो खतरे से बाहर है। इस मामले में घायल राजेश शर्मा जो कार चला रहे थे, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कल रात 10 बजे झारखंड से निकले थे, लगातार गाड़ी चला रहे थे। इसके बाद बिहार के जो माता का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है, उस माता के मंदिर में रुके, थावे दुर्गा मंदिर में रुके थे। वहां से कुछ देर आराम करने के बाद ये फिर से चल दिए थे और लगातार राजेश शर्मा ही गाड़ी चला रहे थे। ऐसे में शायद कहा यह जा रहा है कि शुरुआती जांच में यही लग रहा है, क्योंकि एकदम से गाड़ी अनियंत्रित हुई तो इसकी वजह यही थी कि झपकी शायद आई। उनका कहना है कि उनको झपकी आई और झपकी आते ही जैसे जब तक उनकी आंख खुलती तब तक सामने मौत खड़ी थी, यानी ट्रैक्टर ट्राली जो जा रहा था, कार सीधे उसी में टकराई। और कार जब हादसा हुआ उस वक्त कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। कार टकराते ही कहते हैं एकदम आगे के हिस्सा, तो कहें साइड से जैसे टकराया तो आगे का हिस्सा उतना डैमेज नहीं हुआ, एयर बैग खुल गए तो आगे बैठे वाले दोनों लोग तो बच गए, लेकिन जो साइड का हिस्सा था या गाड़ी का पिछला हिस्सा था वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया। एक तरीके से कहें कार का छत जो है वो बाहर निकल आई और जिसकी वजह से जो 4 लोग पीछे बैठे थे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इनमें जो सरकारी शिक्षक थे कैलाश मणि, ग्राम विकास अधिकारी थे सुजीत जायसवाल, रामकरण गुप्ता और ग्राम प्रधान मनोज सिंह, इनकी मौत हुई। संतोष शर्मा और जो भतीजा है संतोष शर्मा और राजेश शर्मा, इनका अभी इलाज चल रहा है। इनकी हालत भी गंभीर है, लेकिन अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। बड़ा दिलचस्प मामला यह है कि कैलाश मणि, सुजीत जायसवाल और रामकरण गुप्ता बताते हैं तीनों जो हैं वो बचपन के दोस्त थे। तीनों ने स्कूली पढ़ाई साथ की, सरकारी सेवा में भी तीनों एक ही साथ शामिल हुए थे। तीनों हर साल सावन में बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करने के लिए जाते थे। इस बार पहली बार उनके साथ मनोज सिंह और जो ये राजेश शर्मा और उनका भतीजा शामिल हुए। ये लोग भी जब ये जल चढ़ाने के लिए बाबा बैजनाथ धाम जा रहे थे तो इनको हुआ कि चलो अर्टिगा गाड़ी है, 6 लोग चल सकते हैं। तो ये सब जी इनको एक दूसरे से जानते थे, इस वजह से सबने एक साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया। तब लोग
बाबा बैजनाथ धाम के लिए दर्शन करने के लिए। फिर वहां से हुआ कि वहां से जब निकलेंगे तो जो बिहार में जो थावे दुर्गा मंदिर मिलता है वहां पे दर्शन करेंगे, वहां थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद फिर से सीधे सिद्धार्थ नगर घर वापस आ जाएंगे। बताते हैं कि जो रामकरण थे उन्होंने इस बार बाबा बैजनाथ से अपने प्रमोशन की मन्नत मांगी थी और शायद ये दर्दनाक हादसा हुआ। भगवान बाबा शायद उनकी मन्नत पूरी भी कर देते हैं। मरने वाले दोस्त काफी और कहा जाए तो आर्थिक रूप से और पारिवारिक तौर से काफी संपन्न। अब तीनों अधिकारी थे, तीनों सरकारी नौकरी में थे, तो जाहिर सी बात है तीनों के चारों, एक ग्राम प्रधान भी एक तरीके से कहें सक्षम ही और संपन्न परिवार के लोग थे। जो कैलाश मणि तिवारी हैं उनकी पत्नी रेनू जो है वो हाउस वाइफ हैं, जबकि बेटा जो है हर्षवर्धन वो दिल्ली में IIT फर्स्ट ईयर का छात्र है और इनके परिवार में मां शकुंतला भी हैं। तिवारी हैं या त्रिपाठी हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। वहीं सुजीत जायसवाल जो हैं वो जिला कर्मचारी संघ के अध्यक्ष थे, उनकी पत्नी हाउसवाइफ हैं। बेटी पटना IIT से 3rd ईयर की छात्रा है, जबकि बेटा इंटर पास कर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। रामकरण गुप्ता वर्तमान में गोरखपुर में तैनात थे। उनका बेटा रवि गुप्ता MBBS का छात्र है। इसके अलावा एक बेटा ऋषि गुप्ता है जिसकी उम्र 10 साल है और एक बेटी है खुशी जिसकी उम्र 18 साल है। दोनों बच्चे अभी ये पढ़ रहे हैं। जो घायल प्रशांत शर्मा है उससे जब पूछा, एक तो गाड़ी चलाने वाला राजेश शर्मा वो बचे, जो प्रशांत शर्मा और संतोष हैं उनसे जब पूछा गया कि हादसे की वजह क्या है, वो है राजेश शर्मा तो नहीं, तो शायद ये कहा कि उन्हें झपकी आ गई, इस वजह से हादसा हुआ। वहीं प्रशांत शर्मा ने बताया कि जब हम लोग देवघर जलाभिषेक के लिए गए थे, वहां से शनिवार को बिहार के गोपालगंज स्थित थावे दुर्गा मंदिर पहुंचे व रात में वहीं रुके। रविवार सुबह माता दुर्गा के दर्शन के बाद हम लोग घर लौट रहे थे। तभी जब ये कुशीनगर के पास पहुंचे उस वक्त ज्यादातर लोग जो थे वो सब लोग सो रहे थे, सिर्फ गाड़ी जो राजेश शर्मा चला रहे थे वही सजग थे। हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें इसके भतक नहीं चली। आगे मैं बैठा था लेकिन मैं भी सो रहा था और तब क्या हुआ, बस एक धमाके की आवाज के साथ हमारी नींद खुली और एयर जो बैलून था वो सिरे मेरे सीट पे खुला। तब मुझे लगा कि हाँ कुछ हुआ। बुरी हालत थी, घायल थे, लेकिन जो पीछे के लोगों का हाल था वो तो कहते हैं देख ही नहीं पाए, इतना बुरा हालत था। हादसे से पहले बताते हैं जब ये लोग गए थे, इन्होंने अपनी बाबा बैजनाथ धाम गए थे, वहां जल वल चढ़ाया था तो खूब उसकी फोटो शेयर की थी, अपनी मन्नत पूजन की बात की थी कि धन्य हो गए हम लोग यहाँ बाबा के पास आए और इस तरह से फेसबुक किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन शायद किस्मत और कहते होनी ना इतनी बुरी होती है कि जब सब कुछ अच्छा होता है तभी लगता है अचानक वो आकर आपको नींद से जगा देती है। ऐसा ही इन लोगों के साथ हुआ। 6 के 6 दोस्त जो एक अच्छे काम की वजह से बाबा के दर्शनों के लिए गए थे कि सावन का महीना चल रहा है, सोमवार को ज्यादा भीड़ हो जाएगी, इससे पहले चलो कावड़ लेकर गए थे, जो कि हर बार जाते थे तीनों। तो इस बार ये 6 लोग मिलकर गए थे कि जल चढ़ाएंगे, फिर वहां से थावे मंदिर में, दुर्गा मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर वहां से सीधे अपने अपने घर। सोमवार को भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती, इसलिए इससे बचने के लिए उन्होंने ये किया हुआ। लेकिन जब ये लौट रहे थे, दर्शन तो बाबा के हुए, जल भी चढ़ाया, और जब ये वापस घर को आ रहे थे तब ये दर्दनाक हादसे के शिकार हो गए और इनमें से 6 में से 4 की मौत हो गई है, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वही इस हादसे पर CM योगी ने दुख जताया है, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है, साथ ही जिला प्रशासन के अफसरों को घायलों को समुचित इलाज कराने की व्यवस्था दी है, साथ ही ये कामना की है जल्द ही जो घायल हैं उनको भी स्वस्थ हो। इस दौरान इस हादसे की सूचना जो है सिद्धार्थनगर जिले में जो मृतक हैं उनके परिजनों को दी गई है। जैसे ही सूचना दी गई उनके घरों में तो मानो चीख पुकार मच गई, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तभी कुशीनगर पहुंचने में जुटे हुए हैं, जैसे पहुंचते इसके बाद शव को लेकर जाके अंतिम संस्कार की क्रिया होगी। लेकिन किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी, 3 दोस्त जो हर साल साथ जाते थे, पढ़ाई साथ की, ड्यूटी साथ की, मतलब सरकारी नौकरी साथ लगी करीब करीब, और अब उनकी अंतिम यात्रा भी करीब करीब एक ही दिन एक ही साथ निकले। इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है और एक बार फिर से ये बात कहें सबके जहन में कहा जाहिर कर दी कि लगातार ड्राइविंग करना बहुत खतरनाक होता है। अगर हम बात करें जो सिद्धार्थ नगर से बाबा बैजनाथ धाम की दूरी है करीब 650 किलोमीटर के आसपास है, वहीं जो थावे दुर्गा मंदिर है कुशीनगर से दूरी महज 80 किलोमीटर है, यानी
पहले यहाँ से 650 किलोमीटर चला के ये लोग गए। अब राजेश चला रहे थे या कोई अन्य चला रहा था ये नहीं पता। जब वहां से लौट रहे थे तो ये पहले थावे दुर्गा मंदिर बिहार में पहुंचे। झारखंड में बाबा बैजनाथ धाम है, वहां से ये थावे दुर्गा मंदिर आए। अब थावे दुर्गा मंदिर से जब ये गाड़ी चला के कुशीनगर पहुंचे तो महज 80 किलोमीटर ही गाड़ी चलाई थी, लेकिन लगता है लगातार सफर करने की वजह से गाड़ी जो थकान थी वो राजेश शर्मा जो गाड़ी चला रहे थे उनके ऊपर हावी हुई। वहीं दोपहर का समय हो चुका था तो ज्यादातर लोग सो चुके थे। अब कहते हैं कि गाड़ी एक आदमी चला रहा हो और सब सो रहे हो तो इसका असर भी ड्राइवर के ऊपर पड़ता है। महज 150 किलोमीटर का सफर बाकी था। कुशीनगर से सिद्धार्थनगर की दूरी 150 किलोमीटर है और ये दूरी जो है पूरी नहीं हो पाई। इससे पहले ही राजेश शिक्षक जो राजेश शर्मा थे उनकी आंखों ने जवाब दे दिया और एक झपकी जो आई वो आखिरी झपकी बन गई इन बाकी उनके दोस्तों के लिए। वो तो बच गए लेकिन बाकी उनके दोस्त नहीं बच पाए। 4 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी सुनिए। आज दिनांक 13/7/2025 को थाना पटरवा अंतर्गत बघई कुटी के समीप एक कार NH 28 पर ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। कार चालक ने बताया कि कल रात्रि 10 बजे झारखंड से निकले थे, लगातार गाड़ी चला रहा था। आज सुबह झपकी आ जाने के कारण पीछे से ट्रैक्टर ट्राली में जाकर टकरा गया। दुर्घटना में कार में सवार 4 लोगों की मृत्यु हो गई है तथा 2 लोग घायल हो गए। घायलों का समुचित इलाज कराया जा रहा है। सभी मृतक जनपद सिद्धार्थनगर के रहने वाले थे। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इस घटना ने सबको हिला दिया। तब एक कहें कि आम आदमी नहीं, अधिकारी लोग, कानून गो, ग्राम विकास अधिकारी, शिक्षक, प्रधान, ये सब लोग तो एक अच्छे काम के निकले थे, बाबा के दर्शन करने के लिए निकले गए थे। लेकिन इन्होंने से बस चूक ये हुई कि इन्होंने शायद हमें लगता है ये सोचा होगा कि 650 किलोमीटर का सफर है, 2 से 3 दिन में एक दिन में इधर लगातार घसीटते हुए चले जाएंगे, दूसरी तरफ से उधर से आते हुए भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो 2 से 3 दिन ही इन्होंने रखे हुए थे और लगातार गाड़ी चलाने की वजह से जो थकान जो है वो चालक के ऊपर हावी हुई और ये थकान जो है इन्हें नहीं पता था कि इतना बुरा इनके साथ करेगी। हम कई बार कह चुके हैं, पिछले कई हादसे हमें ये सबक देते हैं कि लंबा सफर गाड़ी से करना बहुत जोखिम भरा होता है। आप कितना भी आराम कर लीजिए, आपको लगता है कि आप गाड़ी में से बैठ के ड्राइव ही तो कर रहे हैं और कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हैं जो आप थक जाएंगे, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आप मानसिक तौर पर थक जाते हैं। दूसरी बात, गाड़ी की जो एसी से निकलने वाली हवा है, जब आप लंबा सफर कर रहे होते हैं, लगातार ड्राइव कर रहे होते हैं, अच्छा हाईवे है, आप कंफर्ट पोजीशन में बैठ जाके ड्राइव करते हैं, वो जो आंखों में सीधे हवा पड़ती है ना, वो हवा जो है वो कब आपकी पलकें झपका देगी आपको पता तक नहीं चलता। यहीं पर यही हुआ। पिछले कई हादसे हैं जो भी यही बताते हैं कि आप अगर नींद पूरी करके नहीं चलाओगे। दूसरी बात, लंबा सफर कर रहे हो तो हर आधे घंटे 45 मिनट में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है और गाड़ी बदल बदल कर ड्राइव करना ज़रूरी है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि जो मान लो कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उससे बगल वाला पहले सो रहा हो, अचानक आओ उससे कहो लो भाई गाड़ी चलाओ, भाई उसकी नींद में रहेगा, चाहे जितना पानी डाल लो, थोड़ा सा कहीं नींद हावी हुई तो काम खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए लंबे सफ़र करने से पहले कई चीज़ें सोच कर चलो कि भाई क्या हम में से लोग इतने एक्टिव हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे लोग हैं सरकारी नौकरी में थे, ठीक, सबकी उम्र करीब देखा जाए तो 30-35 के आसपास ही है। तो इस उम्र में जो कहते हैं ना कि सुस्ती, थकावट जल्दी हावी हो जाता है और मानसिक तौर पर थकावट आप पर हावी हुई और गाड़ी चला रहे हैं आप, आपकी आंखें झपकी गई, बस काम हो गया। यहां पर भी यही हुआ। देखिए 6 लोग गाड़ी से बैठकर सब कुछ बाबा बैजनाथ के धाम के दर्शन करने गए, जल चढ़ाया, फेसबुक पर फोटो लगाई कि हमने बड़े आनंदित हुए बाबा के दर्शन करके, बड़े अच्छे दर्शन हुए। यहाँ से फिर जो दुर्गा माता के मंदिर है वहां गए, वहां पर भी दर्शन किया, वहां पर थोड़ा आराम जरूर किया, लेकिन कहते हैं ना कि वो ढंग से कई बार होता है कि हमें लगता है कि यार अब घर पहुंचने वाले हैं, तो उस सोच की वजह से हमारी नींद, जब हम सोना चाहते हैं तब नींद आती नहीं और जब नहीं सोना चाहते हैं तब अक्सर नींद हावी हो जाती है। यहाँ पर भी यही लगा, राजेश शर्मा को गाड़ी ड्राइव करनी होगी, वो सोच रहे होंगे यार अभी 150 किलोमीटर और बचा है, कि जिस तरह से निकल जाते बढ़िया हो जाता, आराम से घर पहुंचे फिर आराम करो। तो हो सकता है वो नींद नहीं लिए, या फिर चूंकि चल रहे हैं, सफर है, तो
अच्छा अच्छा दृश्य दिखते हैं, बारिश दिख रही है, तो फोटो वोटो खींचने के चक्कर में, सेल्फी लेने के चक्कर में लोग आराम को कम तवज्जो देते हैं और इन सब चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह की गलतियां हो जाती। लंबा सफ़र 650 हम जोड़ दें तो टोटल करीब 1300 से 1400 किलोमीटर का सफ़र बन जाता है। 1400 किलोमीटर का सफ़र आपके शरीर पर, आप 2 दिन लेके चल रहे हो लेकिन आप कंटिन्यू ढंग से आराम नहीं कर पा रहे हो। वही आप यहाँ से गाड़ी लेकर गए, वहाँ पर आपने गाड़ी पार्क की, फिर बाबा, चूंकि सावन का महीना चल रहा है, बाबा बैजनाथ धाम इस समय जितने भी शिव मंदिर हैं सब में खूब भीड़ होती है। आप उस लाइन में लगे होंगे बाबा के दर्शनों के लिए, लाइन में लग के जैसे तैसे आपने दर्शन किए होंगे। देर रात इन्होंने फेसबुक पे ये सब अपनी फोटो वगैरह अपलोड की, यानी आप रात में भी ऐसा नहीं कि बस गए और सो लिए, पूरी अच्छी से नींद नहीं लिए, आप सोए होंगे 11-12 बजे तक। उसके बाद सुबह ही तड़के निकलने का प्लान बनाया होगा, क्योंकि आपको ये था कि हमें जल्द से जल्द घर भी पहुंचना है। और इस दौरान ये भी प्लान था कि दुर्गा माता का मंदिर जो बिहार में है वहाँ पर दर्शन करना है। वहाँ पे गए, वहाँ पे आपने रुके होंगे, वहाँ पे दर्शन किया। जो लोग, प्रशांत का कहना है कि हम लोग वहाँ पे रुके थे। एक बार प्रशांत का बयान मैं फिर से देख लेता हूँ। हाँ, उन्होंने कहा कि झारखंड जलाभिषेक के बाद हम लोग शनिवार को बिहार के गोपालगंज स्थित थावे मंदिर यानी दर्शन किया और फिर दोपहर में ही शायद वहां से झारखंड से चल दिए और शाम तक यहाँ पहुंच गए, थावे दुर्गा थावे मंदिर पहुंच गए। यहाँ पर बताते हैं कि हम लोगों ने दर्शन किए और फिर हम लोग घर के लिए चल दिए। रात में शायद आराम भी किए थे, लेकिन यहाँ पर भी शायद हो सकता है पूरी नींद नहीं लिया। एक नींद ली की वजह थी वही पूरी नहीं कर पाए, और सुबह तड़के जब जल्दी निकले होंगे तब इनको ये था कि जल्द से जल्द अब घर पहुंचना है। और घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में नींद, रफ्तार गाड़ी की बहुत ज्यादा थी, नींद हावी होती जा रही थी, लेकिन राजेश शर्मा ने शायद बताया नहीं, या बाकी सब लोग नींद में थे तो उनको लगा कि चलो थोड़ी देर चला लेते हैं, जब सब जगेंगे तब तो हम इनको बता देंगे भाई हमको भी नींद आए। लेकिन इससे पहले राजेश शर्मा उन्हें इत्तला करते, उन्हें बताते, नींद झपकी आई, गाड़ी एक कहें रॉकेट की तरह सीधे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई और ये भयानक हादसा देखने को मिला। एक बार आपको फिर से बताते हैं, इस भयानक हादसे में मधुकरपुर के रहने वाले जो कौन कौन शामिल था गाड़ी में, ये पहले बता दें। सिद्धार्थनगर जिले के सदर थाना क्षेत्र के मधुकरपुर के रहने वाले शिक्षक थे राजेश शर्मा, उनका भतीजा प्रशांत कुमार उर्फ कुछ लोग संतोष शर्मा भी नाम बता रहे हैं। शोहरतगढ़ के रहने वाले कैलाश मणि जो सरकारी शिक्षक हैं, सुजीत जायसवाल जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, रामकरण गुप्ता जो कानून गो हैं, वहीं बासी थाना के रहने वाले मनोज कुमार सिंह प्रधान। ये लोग 6 लोग जो थे अर्टिगा कार से बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करने के लिए गए थे सिद्धार्थनगर से, और रविवार को वापस लौट रहे थे। इस दर्दनाक हादसे में जो है कैलाश मणि सरकारी शिक्षक, सुजीत जायसवाल ग्राम विकास अधिकारी, रामकरण गुप्ता कानून गो और बासी थाना के रहने वाले जो मनोज कुमार सिंह थे प्रधान, उनकी मौत हो गई। इनमें से 3 लोग कैलाश मणि, सुजीत जायसवाल और रामकरण बताते हैं तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मनोज कुमार को अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई थी। वहीं गाड़ी के एयरबैग खुलने की वजह से राजेश शर्मा और उनका जो भतीजा था प्रशांत संतोष शर्मा, उनकी जान बच गई है। उनकी हालत अभी नाजुक है, इलाज चल रहा है, लेकिन इतना वो है कि खतरे से अब बाहर है। मैं इस चीज में कहना चाहूंगा, हो सकता हो कि जो जगह का नाम है शायद हमने, क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन आ रही, हो सकता हो ऊपर नीचे हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं अगर किसी की जगह का नाम या उनका नाम मैंने गलत पढ़ दिया हो। लेकिन ये 4 लोग जिनकी फोटो हम दिखा रहे हैं, ये लोग दर्दनाक हादसे का शिकार हुए हैं और भयानक हादसे में इनकी जान चली गई। इनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भगवान इनके परिजनों को शक्ति दे इस दुख भरी घड़ी को सहने का। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। गुनाह, अपराध, हादसे या कुछ भी बड़ा हंगामा हो यूपी में होता है, उन सब से जुड़ा सभी खबरें हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। देखते रहिए यूनिज यूपी। नमस्कार।